ध्यान में कितनी ताकत है, मैं सब सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग वो होते हैं जो रियल योगी होते हैं। What they want to achieve? They want to achieve the Lord, the moksha, the salvation. उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। They want to achieve the Lord. Okay? जब वो ध्यान लगा के वहां पहुंच सकते हैं तो what you want, आपको क्या चाहिए? 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। It is very simple. It is nothing. But you need to practice it every day. प्रॉब्लम क्या है? आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे देन दैट इज द श्योर शॉर्ट वे फॉर सक्सेस जो आप ढूंढते हो, वो भी, एंड लॉट ऑफ पीस मेंटली इन योर हार्ट। सो ऑल इट टेक्स इज एवरीडे प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस। ज्यादातर लोग अपना ध्यान केंद्रित वहां करते हैं जो उनकी करंट स्थिति है, और करंट स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जब वो उस अपनी करंट स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो और भी ज्यादा जो नेगेटिव हालात या सिचुएशंस हैं या स्थिति है उसको अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आई डोंट वांट दिस बैक एक, मुझे ये पीठ दर्द नहीं चाहिए, ये बन जाता है आई वांट अ स्ट्रॉन्ग बैक। अब आप देखिए ये जो लाइन है आई डोंट वांट दिस बैक एक, इसमें फोकस किस चीज पर हो रहा है? ऑटोमेटिकली माइंड का फोकस कहां जा रहा है? किसी आई डोंट वांट दिस बैक एक में कहां जा रहा है? बैक एक के ऊपर, यानी पीठ दर्द के ऊपर में। तो जब पीठ दर्द के ऊपर माइंड फोकस करेगा तो वो उसे ही आकर्षित करेगा। इसकी जगह राइट स्टेटमेंट है आई वांट अ स्ट्रॉन्ग बैक। अब अगर आप इस लाइन को सब देखें और सिंपली समझें, मुझे एक मजबूत पीठ चाहिए या एक स्वस्थ पीठ चाहिए या एक स्वस्थ शरीर चाहिए। अब इसमें फोकस किस चीज पे जा रहा है माइंड का? हेल्थ के ऊपर या एक स्ट्रॉन्ग बैक के ऊपर। इस लाइन की अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं तो उसका फोकस जा रहा है स्ट्रॉन्ग बैक के ऊपर। तो जब माइंड फोकस करेगा स्ट्रॉन्ग बैक के ऊपर तो वो उसे ही आकर्षित करेगा। सिंपल सा रूल है लाइफ में, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा बहती है, जहां फोकस नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, वहां ऊर्जा नहीं बहती। जैसे अभी मान लीजिए लंच होगा, अभी लंच तो होगा ही खैर थोड़ी देर में। अब सपोज उसमें कुछ मीठा था, राइट, आपको अच्छा नहीं लगा या आपने उसको ठीक है नहीं अच्छा लगा, छोड़ दी, जाने दीजिए, आपने नहीं खाया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचने लगेंगे अरे यार मीठा तो अच्छा होना चाहिए था, ये क्या तरीका है यार, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, अगर आप उस थॉट को ऊर्जा देने, आप उसको फोकस बार बार ध्यान केंद्रित करने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा बहने लगेगी, और जितनी ज्यादा आप उसमें ऊर्जा बहाएंगे उतनी ज्यादा वो चीज मल्टीप्लाई होती जाएगी। सो व्हाटएवर यू फोकस ऑन मल्टीप्लाइज। आप जिस भी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वो वो गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है। चर्चा फिर हम क्या करते हैं, 4 लोगों से चर्चा करते हैं, फिर वो और मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कोई भी बात छोटी, बड़ी से बड़ी बात छोटी हो सकती है, छोटी से छोटी बात बड़ी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे फोकस के ऊपर कि हम उसके ऊपर कितना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम यहाँ, अगर मुझे ये क्लियर है मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ सीखने के लिए। तो खाना खाया नहीं खाया या कम खाया या नहीं, खाना तो रोज में खाता हूँ, खाना खाने से जिंदगी बदलती नहीं है। अगर मुझे ये चीज क्लियर है तो मुझे क्या मिला नहीं मिला वो मैटर ही नहीं, तो वहां मेरा ध्यान जाएगा नहीं। तो वहां ध्यान नहीं जाएगा तो वहां मेरी ऊर्जा नहीं जाएगी। तो मैं अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहा हूँ? सीखने में लगा रहा हूँ। तो जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। ज्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? कमियों के ऊपर, नेगेटिव चीजों के ऊपर, ये नहीं है वो नहीं है, और वहां ध्यान जाने से और ऊर्जा बहाते हैं। जब और ऊर्जा बहाते हैं तो और उस चीज को हम और ज्यादा ऊर्जा देते हैं, उसको ऊर्जा देने से उसको हम ऑटोमेटिकली अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। सुना आपने? पुराने जमाने चले गए, अब ना म्यान है ना तलवारें हैं, तो वो जमाना तो चला गया अब। लेकिन हमारे माइंड में एक समय पर एक ही विचार रह सकता है, 2 विचार एट ए टाइम हमारे माइंड में नहीं रह सकते। जैसे अंधेरा या उजाला, क्या ये चीजें दोनों एक साथ हो सकती हैं? दिन और रात एक साथ हो सकते हैं जी? नहीं हो सकते ना। अगर एक होगा तो दूसरा अपने आप चला जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला अपने आप चला जाएगा। यस और नो? Understand one thing, your life is your responsibility. Nobody else will make you rich.
People will only help you. People can only guide you. A guru can only show you the way, but it is you who have to walk the path. एक गुरु सिर्फ आपको राह दिखा सकता है, चलना आपने है। किसी की धारणा है, अब देखिए कि अगर पीछे से आप टोक दो तो काम नहीं होता, तो काम ज्यादा पीछे से नहीं टोकना। तो जनरली देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब ये व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी ने टोक दिया, वो क्या कहता है, अब यार मेरा काम नहीं हुआ, तो वो उम्मीद क्या करता है, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। ये वो मन में वो ये धारणा मान लेता है, और वो उसके बाद या तो काम पे जाएगा नहीं, जाएगा जाता भी है तो अनमने मन से जाता है, लेकिन मन में वो क्या बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। और फिर वो काम नहीं होता, तो इससे होता क्या है, ये विश्वास उसका और भी ज्यादा गहरा जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि अब उसने टोक दिया, मेरा काम नहीं होगा, बिल्ली रास्ता काट गई। अब जो इस बात को मानता है, उसकी देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो उम्मीद करने लगता है अब कुछ बुरा होगा, अब कुछ बुरा होगा, अब कुछ बुरा होगा। वो इमीडिएटली उस चीज को अट्रैक्ट करने लगता है, और जब वो उसको खुद ही आकर्षित कर रहा है तो वो तो उसके साथ होना ही होना है। और इस बात से उसका जो ये अंधविश्वास है वो और भी ज्यादा गहरा जाता है। आप अपने विचार के खुद क्रिएटर हैं, कोई और आपके विचार का क्रिएटर नहीं है। जब आप उसके क्रिएटर हैं तो उसको खत्म कौन कर सकता है, आप कर सकते हो, उसको बढ़ावा भी आप ही देते हो। तो जो विचार आपको आगे बढ़ाते हैं, एम्पावरिंग बिलीफ, उसको आप, बहुत अच्छी बात है, पकड़िए और उसको बढ़ाइए। लेकिन जो विचार आपको रोकते हैं, उसको आप कहीं से भी आपको पीछे खींचते हैं, उन सारे विचारों को आपने छोड़ना है।